डिस्कस अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसे कहते हैं समतुल्य भिन्न। ठीक है, समतुल्य भिन्न कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम लिखते हैं 2/3, ठीक है, तो क्या यह 4/6 के इक्विवेलेंट है? ये कैसे हम पता करेंगे? देखिए, जैसे 2/3 है तो ये 4/6 के इक्वल कैसे होगा? क्योंकि ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। आप देख सकते हैं 2/3 is equal to 2/3, बोथ आर इक्वल, सो वी कैन से दैट 2/3 जो है वो 4/6 के इक्विवेलेंट। अब देखिए, सवाल कुछ ऐसे पूछा जाएगा, जैसे मान लेते हैं 3/4 एक फ्रैक्शन दिया जाएगा और इसके आपको टोटल 4 अलग अलग 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको लिखना है। तो देखिए, सबसे पहला जो इसका स्टार्टिंग करेंगे, सबसे पहले इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से, क्योंकि हमेशा याद रखिए जब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का बात करें तो सबसे पहले 2/2 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा 8। तो पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 6/8। उसके बाद फिर से 3/4 लिखेंगे। अब इसे हम करेंगे 3/3 से। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, यानी सेकेंड हो गया 9/12। उसके बाद फिर से लेंगे 3/4। अब इसे करेंगे 4/4 से मल्टीप्लाई। 3 4 जा 12 एंड 4 4 जा 16। तो 12/16 इसका इक्विवेलेंट हो गया। और एक लास्ट 3/4 लेंगे और इसे अब हम 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, यानी 15/20 जो होगा ये इसका लास्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। हालांकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस अनंत हो सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, बट यहाँ 4 ही पूछा गया तो हम यहाँ पर 4 ही लिखेंगे। ठीक है, तो अगर सिंपल सा फंडा है कि ऊपर वाले को अगर 2 से इंटू कीजिएगा तो नीचे भी 2 से इंटू करोगे। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 3 5 जा 15, तो 4 5 जा 20। मतलब जितना न्यूमरेटर को इंटू करना है उतना ही डिनोमिनेटर को भी इंटू करते हैं, तो हमें उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका सबसे पहला टॉपिक आज का, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। एक्सरसाइज है आपका, सबसे पहला जो एक्सरसाइज है वो है 8.1। एक्सरसाइज 8.1। देखिए, इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले आप कुछ फीडबैक यानी कि कुछ पीछे के बारे में जान लें कि पीछे मैंने क्या पढ़ाया था, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको काफ़ी काम देगा, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, मैंने बताया था अगर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर जो ऊपर होता है अगर वो नीचे वाले डिनोमिनेटर से छोटा हो तो वो कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, ठीक है, माफ कीजिएगा, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर तो इसे कहेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो अभी हम प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर ही चर्चा करेंगे। इसमें जो सबसे क्वेश्चन में फर्स्ट में जो ए नंबर पे गिवन है कि 4/9, जैसे 4/9 है, यहाँ कंपैरिजन कर लें, ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर यहाँ पर छोटा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमेशा याद रखिए, इस कंडीशन में जब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए तो इसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है,
इसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है। अब उसी तरह से अगर हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं 7/2, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर जो है वह डिनोमिनेटर से बड़ा है, यानी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो इसे हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और अब हमें लगता है कि उम्मीद आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और एक खास बात और कि 8/8, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। 8/8 जो, ठीक है, अगर इसे हम देखते हैं कि इसमें दोनों ही इक्वल, यानी न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर हो, तो इस कंडीशन में ये हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही गिना जाएगा। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही इसे हम रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन अब नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। इन सर्कल द लाइक फ्रैक्शन, जैसे मैंने बताया था कि लाइक फ्रैक्शन में क्या करना होगा। लाइक फ्रैक्शन जैसे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखिएगा, अगर डिनोमिनेटर सारे के सारे इक्वल होंगे तो वो लाइक फ्रैक्शन होंगे। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिया गया है, 2/5, 3/7, 9/15, 3/5, 1/5, 3/9 एंड 1/7। ठीक है, तो इसमें हमें लाइक फ्रैक्शन ढूंढने हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर डिनोमिनेटर जिनका भी इक्वल हो, वे सभी के सभी, ठीक है, वे सभी के सभी लाइक फ्रैक्शन में काउंट किए जाएंगे। तो याद रखिए यहाँ पर 2/5, यह 3/5, 1/5, ये तीनों के तीनों लाइक है। बट मैंने कुछ यहाँ पर एक और चीज़ अभी लिखना है, इसके लिए मैंने जगह रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 9/15 है, तो 3 3 जा 9 एंड 5 3 जा 15। ठीक है, यानी 3 से ये ऊपर नीचे कट हो रहा है और इसमें 3/5 आ रहा है। दैट मींस 3/5 यानी डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, देन वी कैन से दिस फ्रैक्शंस आर नोन एज लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये चार एग्जांपल जो है इसके, ये चारों के चारों लाइक फ्रैक्शन हो गए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कल मैंने आप लोगों को बताया था हाउ टू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें हमें कन्वर्ट करना है 13/4 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो हमेशा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में पहले डिवाइड करना है। 4 3 जा 12, यानी 1 बच गया यहाँ पे, यानी कि रिमाइंडर 1 हो गया। और इसे जो लिखने का तरीका है कुछ इस प्रकार से, 3 को हम इंटीग्रल पार्ट बनाएंगे, रिमाइंडर जो होता है वो इसका न्यूमरेटर होता है और 4 जो होता है इसका डिनोमिनेटर हो जाता है, यानी 3 होल 1/4। ये इस 13/4 यानी कि 13/4 का मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें भी थोड़ा सा बस चेंजिंग है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। जो सवाल है कुछ ऐसा है, 3 होल 2/5। ठीक है, और इसे भी मैंने कन्वर्ट करने का तरीका आप लोगों को बताया हुआ है। तो इसे कैसे करते हैं? सबसे पहले डिनोमिनेटर को इंटीग्रल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और जो अपर पार्ट होता है इसे न्यूमरेटर कहा जाता है, उसे ऐड कर देते हैं। ठीक है, और लास्टली जो डिनोमिनेटर होता है इसको एज यूजुअल हम नीचे लिखेंगे, 5 3 जा 15 प्लस 2, नीचे 5 रहेगा, 15 प्लस 2 70, 70/5। ये जो है ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें हमें कहा जा रहा है
फॉलोइंग, फाइंड द फॉलोइंग। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो दिया गया है 4/9 ऑफ 81। कहने का मतलब ये हुआ कि 4/9 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 81। इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप नीचे लिख देंगे। देखिए 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 हो गया। अब 4 × 9 करोगे तो 36 होगा, अब नीचे 1 × 1 करोगे तो 1 होगा। इसे हम 36 भी लिखेंगे और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 के भी सारे क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। तो कल एक्सरसाइज 8.1 आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ध्यान से सुनिए, 1 से लेकर 5 तक आप लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि पीछे आप लोगों को नोट्स करवाए जा चुके हैं। तो आप लोग नोट्स की मदद से उसे पढ़ करके उसके डेफिनेशंस को पढ़ करके आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ये आपका एचडब्ल्यू है। मिलते हैं हम लोग